हालेलुया, हालेलुया। अब समय हो चुका है कि हम परमेश्वर की पवित्र कलाम की ओर बढ़ें। अपनी अपनी बाइबल को अपने हाथ में लें और प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु जो वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेकर। आज का टॉपिक है अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाए। हालेलुया, यही टॉपिक है और यही वचन है। जिस तरह के मैंने प्रार्थना के बीच आपसे बार बार एक बात कही कि आज वचन को ध्यान से सुनना है। हालेलुया, वचन सुनते समय आपका पड़ोसी आपको बातों के बीच ना उलझाए। अपने पड़ोसी से कहो खुद भी सुनना और मुझे भी सुनने देना, ताकि हम दोनों आशीषों को वचन के द्वारा प्राप्त करें। यीशु के नाम में आमीन। मेरे साथ निकाले मत्ती 24 उसका 12 से 13 वचन। मत्ती 24 उसका 12 से 13 वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा और जो अंत तक सहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। अधर्म, अधर्म क्या है? अधर्म के बारे में आज हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से जानेंगे और सीखेंगे। हालेलुया। आज जिक्र एक बहन का मैं करता हूं जिसका बेटा बुरी संगति के बीच है। हालेलुया। नशों के बीच है। मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं, नशा करना, चोरी करना, झूठ बोलना धर्म है या अधर्म है? हालेलुया। अधर्म है ना? वो धर्म नहीं, अधर्म है। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। आज बहुत सारे विश्वासी लोग परमेश्वर के भवन के बीच से गैर हाजिर हैं। हालेलुया। तो गैर हाजिर इसलिए है क्योंकि उनके ऊपर धर्म नहीं बल्कि अधर्म प्रभुता कर रहा है। एक धर्मी को अधर्मी ने तबाह किया। हालेलुया। एक धर्मी को एक अधर्मी ने तबाह किया। एक मां अपने बेटे के जब वो गुनाह के बीच था, बुरे कामों के कारण जेल के बीच चला गया, उसकी मां इसी भवन के बीच आया करती थी और दिन रात घुटने टेककर प्रार्थना किया करती थी और मुझसे कहा करती थी कि खुदा के दास मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करें और कलीसिया के सभी भाई बहनों से कहें कि वे मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है मेरे बेटे को जेल से बाहर निकाले। हालेलुया। धर्मी ने अधर्मी के लिए प्रार्थना की। हालेलुया। और खुदा का अनुग्रह उस भाई के ऊपर हुआ, उस बेटे के ऊपर हुआ और परमेश्वर अपने सामर्थी हाथ के द्वारा
उस अधर्मी को जेल से बाहर लेकर आया। मुझे आज भी याद है, उसकी मां ने उसके जेल से बाहर आने पर अपने घर पर संगति रखवाई, ताकि परमेश्वर का पवित्र वचन उनके घर के बीच प्रचार किया जाए। हालेलुया। वो भाई जिसको प्रभु यीशु ने जेल से निकाला, हालेलुया, एक मौका दिया, वो भाई उस संगति के बीच नहीं बैठे। वो कभी दोस्तों के साथ जिस संगति के बीच वो था, कभी मोटरसाइकिल पर इधर कभी उधर। मुझे एक बार जेम्स पास्टर जी बुलाकर पूरी मीटिंग खत्म हो गई, लेकिन वो लड़का खुदा के वचन को सुनने के लिए उस संगति के बीच नहीं बैठा। हालेलुया। कुछ समय के बाद अपने बुरे कामों के चलते हुए उसे फिर से जेल हो गई। हालेलुया। उसे फिर से जेल हो गई। उसकी मां जब तक वो पहले जेल के बीच था, तब तक रेगुलर चर्च के बीच आया करती थी। इसी भवन के बीच तेज बारिश हो रही थी और वो बहन हमारे साथ परमेश्वर की महिमा कर रही थी, नाच कर। वो बाहर आया और वो खुद अंदर होकर एक कमरे के बीच कैद हो गया। हालेलुया। उसके बाहर आते ही, हालेलुया, उसके वही काम, चोरी करना, झूठ बोलना, घर का सामान बेच देना। हालेलुया। अधर्मी के कारण धर्मी दब गया। वो बहन तकरीबन 1 साल से खुदा के भवन के बीच नहीं है। हालेलुया। खुदा के भवन के बीच नहीं आई, क्योंकि परमेश्वर आज उन लोगों को जांचता और परखता है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि बुरी इच्छाओं से मांगते हो। हालेलुया। वो फिर से बाहर आ गया। खुदा ने एक मौका उसे और दिया। दिन रात घर पर पड़ा रहता है और उसका बड़ा भाई काम करता है, मेहनत करता है, अपनी मां और अपने भाई का भी पेट भरता है। आज दुख की बात यह भी है कि वो भाई भी इस भवन के बीच से गैर हासिल है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि 6 दिन हम काम करें और 7वें दिन प्रभु के भवन के बीच होना हमारा फर्ज है। हालेलुया। अगर हम 6 दिन काम करके संतुष्ट नहीं हो सकते, तो हम 7वें दिन भी संतुष्ट नहीं। हालेलुया। संतुष्ट का मतलब हम खुदा के भवन के बीच आए तो है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ध्यान हमारे काम की ओर लगा हुआ। आज की दिहाड़ी मर गई, आज की दिहाड़ी मर गई। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तो वे भली वस्तुएं भी तुम्हें मिलेंगी जिनकी तुम्हें जरूरत है। आज अधर्म के कारण बहुतों का प्रेम क्या है? ठंडा पड़ गया। प्रभु यीशु मसीह ने एक भीड़ से कहा कि ये लोग होठों से मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन इनके मन मुझसे दूर है। मैं फिर से अनाउंस करता हूं, आज की एक वचन को ध्यान से सुनिए और लास्ट में आपसे पूछा भी जाएगा कि आज का वचन क्या है। पिछले दिनों के लिए मैंने एक नियम अपनी चर्च के बीच बनाया कि जब वचन समाप्त हो, आपसे पूछा जाएगा कि पहला वचन क्या था। डायरी खोलेगी, जिसने शुरुआत ही डायरी खोल दी, इसका मतलब क्या है? उसका ध्यान डायरी के ऊपर है, लिखित के ऊपर है। कानों ने क्या सुना उसे कुछ भी पता नहीं। अधर्म के बढ़ने से क्या हो जाएगा? बहुतों का प्रेम
ठंडा पड़ जाएगा। आज वो बहन जब उससे पूछा जाता है कि बहन तू चर्च क्यों नहीं आती, उसके बड़े बेटे से कहा जाता है भाई तेरी मम्मी खुदा के भवन के बीच क्यों नहीं आती, उस भाई का एक ही उत्तर होता है, पास्टर जी आपको पता तो है कि मेरे भाई के कारण मेरी माँ चर्च नहीं आ रही। हालेलुया। एक धर्मी व्यक्ति ने अधर्मी के लिए प्रार्थना की कि प्रभु उस भाई को तू जेल से बाहर निकाल, बुरी संगति से बाहर निकाल। खुदा ने उसे एक मौका दिया, एक नहीं बल्कि दो दिए, लेकिन उसके बाद वो भाई वो माँ गैर जिम्मेदार निकले, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा। मैंने उनसे जब वो जेल के बीच था यही कहा कि उसके बाहर आने से पहले तुम खुदा से दिन रात प्रार्थना करना कि प्रभु जब मेरा भाई या मेरा बेटा जेल की सलाखों से बाहर आए, तेरा पवित्र आत्मा उसकी रूह जिस्म जानकर कब्जा कर। ना उसकी मां ने ना उसके भाई ने प्रार्थना की। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि वो भाई घर का ना तो आटा छोड़ता है, ना चद्दर छोड़ता है, ना अपने भाई की पैंटें छोड़ता है, सिलेंडर तक भी वो नहीं छोड़ता। क्यों? अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि एक अधर्मी के कारण उसकी मां परमेश्वर के भवन के बीच आने से रोक चुकी। अगर वो खुदा के भवन की ओर आती है तो उसका ध्यान हमेशा पीछे की ओर कि कहीं मेरा बेटा जो बुरे कामों के बीच, पूरी संगति के बीच, पूरे काम लत के बीच लगा हुआ, नशों के बीच लगा हुआ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी माँ मेरा भाई रोटी के बिना कैसे रहे। सिर्फ उसे अपनी जरूरतें जो कि नशा है उसे करके अपनी जरूरत को वो पूरा कर। आज चर्च के बीच, इस भवन के बीच जितने लोग आप बैठे हैं, इससे डबल इस भवन को छोड़कर चले। हालेलुया। इस भवन को छोड़कर चले। वो खुदा के पास आए, रोगों से, बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर ने उन्हें आजाद किया। आजाद होने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और ना ही मैंने किसी के पास फोन किया कि भाई तू चर्च क्यों छोड़कर गया, बहन तूने खुदा के भवन को क्यों छोड़ दिया। मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर से कह रहा था कि प्रभु इतने भाई बहन इस भवन के साथ जुड़े हुए थे। पिछले दिनों के बीच मैंने मेरी वाइफ नोट किया, तकरीबन 40 से 45 लोग इस भवन को छोड़कर चले गए। हालेलुया। मैं रो रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु क्यों सब के सब इस भवन को छोड़कर चले गए। खुदा ने कहा वे लोग मतलबी थे। हालेलुया। और थे मतलबी थे, मतलब निकला और वहां से चले गए। रोया करता था। मुझे आज भी याद है बहन जसप्री, इनका पति। हालेलुया। हम 3-4 लोग आराधना प्रार्थना किया करते थे, रुके नहीं, घर के अंदर प्रार्थना किया करते थे आनंदता, खुशी से। हालेलुया। क्योंकि खुदा का वचन हमें ये भी सिखाता है कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि यहोवा को ये भाया है कि तुम मेरा झुंड। परमेश्वर ने मुझे वचन दिया। खुदा का वचन हमें सिखाता है जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा हो जाते हैं, मेरे वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं, मेरा पवित्र आत्मा उनके बीच भी मौजूद होता है। तो क्यों कहता है कि तेरे जो भाई बहन थे वो भवन को छोड़कर चले गए,
बहुतों ने मुझ पर इल्जाम भी लगाया कि पास्टर जी क्रिसमस के समय सेवा लगा देते हैं। हालेलुया। क्रिसमस प्रभु यीशु के जन्मदिन पर एक बड़ा दिन माना जाता है। हालेलुया। जिस तरह आप ताजा कमाकर ताजा खाने वाले हैं, उसी तरह मैं भी ताजा कमाकर ताजा खाने वाला हूं। आज स्टार्टिंग के बीच मैंने आपसे कहा, क्या यीशु मेरा ही खुदा है? क्या यीशु मेरा ही बाप है? आपका नहीं। अगर वो हम सबका बाप है तो हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम खुदा के भवन की हर एक जरूरत को मिलकर बांटें। कोई भाई कोई बहन ये ना कहे कि पास्टर जी ने सारा बोझ मुझ पर डाल दिया। हालेलुया। अगर हम मिलकर खुदा के भवन की जरूरतों को पूरा करेंगे तो हमें हर एक काम सरल नजर आएगा यीशु मसीह के नाम। अगर हम खुदा से प्रॉमिस कर कर भाग जाते हैं, हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है जब कोई यहोवा की मन्नत माने तो वह उसे चौकसी के साथ पूरा भी करे। मन्नत को मांग कर पूरा ना करना, इससे भला तो ये होता कि तुम मन्नत को ना ही मांगो। हालेलुया। कई बार लोग जल्दबाजी के बीच, हालेलुया, हर एक काम के बीच आकर खड़े हो जाते हैं कि पास्टर जी हम आपके साथ हैं। हालेलुया। अगर आप अपनी मर्जी से आए हो तो आप ये बात कह सकते हो कि पास्टर जी मुझसे ये काम नहीं हो पाता। अगर खुदा ने आपको लाकर खड़ा कर दिया तो खुदा चाहता है कि हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तू अपना हाथ बढ़ा, ब्लेस मैं करूंगा। लिखा है कि वो हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। हालेलुया। जो हर्ष से खुशी से देते हैं। हालेलुया। लिखा है जो रोते हुए बोएंगे वो हंसते हुए काटेंगे। हालेलुया। यीशु ने कहा दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग दबा दबा कर हिला हिला कर तुम्हारी गोद में उंडेल देंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। लेकिन जो बाइबल में लिखा है जो अंत तक सहेगा उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। अधर्म के भरने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज जैसे बहन जसप्रीत ने एक बहन का जिक्र किया कि वो बहन जसप्रीत की शॉप पर आई और बहन ने उसे प्रभु का वचन सुनाना शुरू किया और उस बहन ने उन बातों को याद करते हुए अपनी बात को बहन जसप्रीत के साथ साझा किया कि मैं भी खुदा के भवन के बीच जाया करती हूँ और परिवार के दबाव के कारण, हालेलुया, अधर्मी के दबाव के कारण मैंने चर्च जाना क्या कर दिया? बंद कर दिया। प्रभु ने तो कहा है तू बस तो तेरा घराना बचाया जाएगा। अगर खुदा ने आपको चुना है तो आपकी जिम्मेदारी छोटी नहीं बल्कि बड़ी है। अगर आप चाहते हो कि आप जागे और आपका पूरा परिवार शांति से रात भर सोए और सुबह का नया दिन देखे, तो इसका मतलब यही है कि आपने दिन रात अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना। अगर धर्मी सो गया तो अधर्मी जाग जाएगा। हालेलुया। धर्मी अगर सो गया तो अधर्मी जाग जाएगा। अगर अधर्मी जाग गया तो वो धर्मी को टिकने ना दे। इसलिए धर्मी का जागना बहुत ज्यादा जरूरी है। धर्मी जागे और अपने घराने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से। आज धर्मी का प्रेम ठंडा पड़ गया है। हालेलुया। आज बहुत सारे भाई बहन इस भवन के बीच गए हैं। हालेलुया।
कईयों का बहाना ये होगा कि आज हमारे पास किराया नहीं। हालेलुया। कईयों का बहाना क्या होगा? आज हमारे पास किराया नहीं था, आज मैं कहीं बाहर गांव गया हुआ था, वहां पर आने से मैं लेट हो गया। हालेलुया। इस कारण मैं खुदा के भवन के बीच नहीं आ पाया। जिस काम को करने के लिए तू गया, हालेलुया, उस काम को तू तब कर पाया जब तेरे हाथ पांव सलामत थे। तेरे हाथ और पांव को सलामत रखा यहोवा परमेश्वर ने। उस यहोवा परमेश्वर ने तुझे एक नया दिन देखने को दिया। जब हम खुदा के भवन के बीच आते हैं, जब उस पर्दे को हम उठाकर उसके अंदर से प्रवेश करते हैं, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस भवन के बीच बैठकर अपने एक एक बेटे को, बेटी को, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, निहारता है, देखता है। हालेलुया। ये अटेंडेंस लगाना तकरीबन 3 से 4 महीनों हमने शुरू किया। हालेलुया। ये किस लिए? ये इसलिए है कि परमेश्वर भी देखे कि आज कौन हाजिर है और कौन गैर हाजिर है। आज एक विश्वासी को अधर्मी ने दबा दिया। आज एक विश्वासी व्यक्ति अगर जिसके परिवार का कोई सदस्य नशों के बीच है या बुरी लत के बीच है, उसका असर उससे ज्यादा उस धर्मी पर हुआ है, जिसके कारण वो रुक गया, वो थम गया। 1 साल हो गया वो बहन खुदा के भवन के बीच में। हालेलुया। आज एक सच्चाई आपके साथ बयां करना चाहता हूं। जिस फोन से आज परमेश्वर के पवित्र वचनों को रिकॉर्ड किया जा रहा है, इससे पहले मेरे पास छोटा फोन था, 4G। हालेलुया। उस फोन के ऊपर जब हम हर संडे वीडियो बनाया करते थे तो अपलोड होना बड़ा कठिन हो जाता था। एक भाई हमारे भवन के साथ जुड़ा हुआ था। हालेलुया। उस भाई की हमेशा यही प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वो भी अपनी जगह पर कहीं ना कहीं ठीक था कि जब हम वीडियो को अपलोड किया करते, उस भाई को घंटों यहाँ पर बैठना पड़ता था। जब तक वीडियो अपलोड नहीं होता तब तक वो भाई यहाँ से हिल नहीं सकता। हालेलुया। खुदा ने नए फोन से ब्लेस किया। हालेलुया। उसके बाद मुझे आने जाने के बीच बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हालेलुया। अब मैं बयां तो नहीं कर सकता, आप सब जानते हैं। इसी खुदा के भवन के बीच मुझे जलील किया गया। हालेलुया। इसी खुदा के भवन के बीच एक विश्वासी ने उंगली उठाकर कहा कि पास्टर जी हमेशा मुझे फोन करके बुलाते हैं, हालेलुया, और मुझे काम भी नहीं करने देते। उस समय मैं उस भाई पर मन ही मन बहुत गुस्सा हुआ कि इस भाई ने पूरी कलीसिया के सामने मुझे बेइज्जत की। इस भवन के बीच उसने कहा कि मैं पास्टर को आने जाने के बीच अपने ऑटो पर लेकर जाता हूं। हालेलुया। उस समय जब रात हुई, संडे का वो दिन था, मैं परमेश्वर के सामने बहुत रोया कि प्रभु, एक भाई जो अक्सर मेरे साथ रहा करता था, जिसे अक्सर तेरा वचन सुनाया जाता था, क्यों परमेश्वर उस भाई ने मेरे साथ ऐसा किया? हालेलुया। फिर 40 दिन की फास्टिंग हम सब ने रखी।
और मैंने परमेश्वर से ये कहा कि प्रभु लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रभु तेरा भवन क्यों सुना रहे? प्रभु मेरे भवन के बीच अपने उन बेटे और बेटियों को लेकर आ। मैंने 40 दिन की फास्टिंग के बीच सिर्फ खुदा से यही मांगा कि प्रभु जो भाई बहन तूने अपने भवन के लिए नियुक्त कर रखे हैं, चुन रखे हैं, चाहे वे शहर के हों चाहे वो आसपास शहरों के हों, प्रभु इस 40 दिन की फास्टिंग के दौरान तेरा पवित्र आत्मा उन्हें तेरे भवन के बीच लेकर आ। खुदा ने मुझसे कहा गुड गया है और बेस्ट आएगा यीशु मसीह के नाम में। उसके बाद मैं एक बहन के घर पर गया, उसकी बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए। मैं और मेरी पत्नी पैदल जा रहे थे और उस बहन का घर तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर था। जिंदगी में पहली बार परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने मेरे मन में इस बात को डाला, तू मांग मैं देने पर हूं, तू मांग मैं देने पर हूं। मैंने लोगों के घरों पर साइकिल पर जाकर परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थनाएं की और खुदा ने उनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार किए। इस भवन के बीच उस भाई ने जो मुझ पर ताना मारा, मुझे बेइज्जत किया, उस भाई से मैं रता भर भी नाखुश नहीं। अगर वो भाई इस भवन के बीच बोलकर ना जाता, हालेलुया, तो उत्तर कहां से आ गया? वो एक प्रश्न था मेरे लिए, उत्तर खुदा ने दिया। 40 दिन की फास्टिंग के दौरान तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद खुदा ने नई मोटरसाइकिल से ब्लेस की कि अब से इसी पर जाया कर, इसी पर आया कर, तेरी आने जाने में रक्षा अब से लेकर सदा तक तेरा यहोवा परमेश्वर करता रहेगा। अगर कोई आपको सताता है, हालेलुया, ठंडे मत पड़ो। अगर कोई आपको जलील कर रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, तो दबो मत। आज का वचन आपको यही सिखा रहा है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा कर जाए। पौलुस कहता है, कौन परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग कर पाए? क्लेश, भुखमरी, महंगाई, हालेलुया, हमें दुनिया की कोई ताकत परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। अधर्म आपके ऊपर दबाव डालने की कोशिश करे, हालेलुया, अगर आपका रिश्ता खुदा के साथ मजबूत है, हालेलुया, अधर्मी दब जाएगा, धर्मी ऊपर आ जाएगा यीशु मसीह के नाम से। बहन पूनम रात को 9:30 बजे मेरे पास फोन किया, उस समय मैं बाइबल पढ़ रहा था। पापा जी मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कहा अपनी परेशानी बयां कर। उन्होंने कहा कि मेरे जेठ के लड़के को देखने के लिए आना है, और मेरे जेठ की लड़की मेरे पास आई कि चाची आप कल चर्च मत जाना। हालेलुया। बहन ने कहा देख, मैं कल प्रभु भोज के ऊपर लंगर है और मैं परमेश्वर के भवन के बीच से लंगर की तैयारी कर रही हूँ, देख मैंने प्याज काट रखे हैं। उसने कहा अगर तुम एक दिन चर्च नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा? हालेलुया। इस पॉइंट को नोट करो, अगर आप एक दिन चर्च नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा? हालेलुया। उस दिन वो हो जाएगा जिसको आप सोच भी नहीं सकते। उस दिन आपकी वो ब्लेसिंग जो स्वर्ग से आई वो रुक जाएगी।
उसे दोबारा पाने के लिए फिर से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा कई बार मूड में होता है कि आज मैंने अपनी इस बेटी को, अपने इस बेटे को ये ब्लेसिंग देनी है, क्योंकि वे कुछ दिनों से मांग रहे हैं। बहन रंजीत कौर अक्सर खुदा से अपनी बेटियों के लिए मांगा करती थी कि खुदा अगर तू मुझे इस्तेमाल कर रहा है तो मेरी बेटियों को भी इस्तेमाल कर। खुदा का वचन कहता है, मैं तुम्हारी सुनूंगा और उत्तर दूंगा। ये उत्तर है आज यीशु मसीह के नाम। कई बार हम खुदा से, हालेलुया, खुदा से गेम खेलने की कोशिश करते हैं। कई बार हम मांस और लहू के बने हुए व्यक्ति आग से खेलने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। आज का वचन ध्यान से सुनना है। मैंने कहा एक एक वचन आपको अंदर से टटोल देगा यीशु मसीह के नाम से। आप खुद से घृणा करने लग जाओगे अगर आप अपनी जगह पर सही नहीं हुए तो। आपको अपने आप से गिल्टी होगी कि मैं ऐसा हूं, क्योंकि वचन आपके ऊपर इन बातों को लागू करेगा यीशु मसीह के नाम से। एक वचन और पढ़ेंगे हम। मेरे साथ निकाले यूहन्ना 5:16 से 17 तक। यूहन्ना, पहला यूहन्ना, पहला यूहन्ना 5:16 से 17 तक। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो वो विनती करे और परमेश्वर उससे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है उसका जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन दे। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। हालेलुया। ऐसे पाप भी हैं जिसका फल मौत नहीं। हालेलुया। पुराने नियम के बीच जब कोई व्यक्ति पाप किया करता था, हालेलुया, उसे तुरंत मार दिया जाता, पथराव कर। अगर कोई व्यवस्था को तोड़ देता था तो तुरंत उसे मृत्यु दंड दिया जाता। हालेलुया। तुरंत उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। कुछ पाप ऐसे हैं जिसका फल मृत्यु नहीं है। हालेलुया। पतरस ने प्रभु यीशु का 3 बार इनकार किया, बाद में पछताया। हालेलुया। बाद में क्या किया? पछताया। और यीशु ने उसे क्या कहा कि मेरी भेड़ों को चरा। यीशु ने उसे कहा, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा और जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा, और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना होंगे। पतरस क्या, जब यीशु ने कहा था ना, आज मुर्गा तब तक बांग ना देगा जब तक तू मेरा 3 बार इनकार ना करेगा। उससे पहले पतरस क्या कह रहा था प्रभु यीशु से कि प्रभु मैं तेरे लिए मरने तक को तैयार हूं। उसी समय यीशु ने कहा, मैं भी तुझसे सच सच कहता हूं कि आज मुर्गे के पांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर।
उसके बाद पतरस पछताया और लौट आया। दूसरा शमूएल 11:3 में लिखा है, दाऊद ने उरिय्याह की पत्नी बैतशेबा से व्यभिचार किया। हालेलुया। दाऊद ने उरिय्याह जो उसका एक सेवक था, उसकी पत्नी बैतशेबा के साथ क्या किया? व्यभिचार किया। हालेलुया। दाऊद ने उरिय्याह को मरवा दिया और उसकी पत्नी के साथ गलत संबंध बना। हालेलुया। यहोवा ने नातान नबी के द्वारा दाऊद को एक चेतावनी दी। हालेलुया। कि तूने जो पाप किया है, इसलिए परमेश्वर तेरी पत्नियों को भी, तूने तो ये छिपकर पाप किया है, लेकिन यहोवा तेरी पत्नियों को तेरे सामने बेइज्जत करेगा। तूने जो पाप छिपकर किया है, यहोवा उसे पूरी दुनिया के सामने प्रकट करेगा। दाऊद भी पछताया। हालेलुया। पछताया, इसलिए उसका नए नियम के बीच भी जिक्र आता है। पाप हो जाने के बाद अगर आप पछताते हो कि प्रभु मुझसे ये पाप हो गया, मुझे क्षमा कर, अगर वो पाप आपका आखिरी पाप हो तो प्रभु यीशु के पास फरीसी और शास्त्री एक पापी स्त्री को लेकर आए जो व्यभिचार के बीच पकड़ी गई। हालेलुया। लोगों ने पत्थर उठा लिए उसे मारने। फरीसी और शास्त्रियों ने प्रभु यीशु से कहा कि मूसा ने हमें व्यवस्था में यह आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री को पथराव करके मार दिया जाए। तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? प्रभु यीशु ने वहां पर उनको उत्तर दिया कि तुम में से जो निष्पाप हो, जिसने कभी पाप ना किया हो, वही पहला पत्थर इस स्त्री को मारे। हालेलुया। सब के सब अपने आप को जांचने लगे। नोट करो इस पॉइंट। अपने आप को जांचने लगे और पत्थरों को फेंक दिए। हालेलुया। पत्थरों को फेंक देने के बाद उस जगह के ऊपर वो स्त्री और प्रभु यीशु ने उसे कहा, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, ना प्रभु, किसी ने मुझे दंड की आज्ञा नहीं। यीशु ने उसे एक प्रॉमिस की कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। हालेलुया। वो गई, हालेलुया, गई और पाप को छोड़ दिया। अगर एक व्यक्ति जाने अनजाने के बीच पाप करता है या जानबूझकर पाप करता है, हालेलुया, एक होता है जाने अनजाने के बीच पाप हो गया, एक होता है अपने आप से पाप करना। हालेलुया। एक होता है अपने आप से पाप करना। कुछ पाप लोग अपनी जरूरतों के कारण करते हैं। हालेलुया। कुछों की ये जरूरत बन चुकी है कि हाँ, मेरी ये जरूरत है, इसे करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। कुछ लोग पाप जानबूझकर करते हैं और उसके बाद उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सोचते हैं कि हमने ये छिपकर पाप किया, लेकिन हमारे ऊपर तो कोई भी घटना घटित नहीं हुई। हालेलुया। बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? आओ परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़ें। मेरे साथ ही वाले सुपोपदेशक, पंजाबी में उपदेशक 8:11 से 13। हिंदी में उपदेशक, पंजाबी में उपदेशक 8:11 से 13 तक। प्रभु का वचन कहता है,
कि बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। इस कारण मनुष्य का मन बुरे काम करने की इच्छा से भरा रहता है। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा, परंतु दुष्ट का भला नहीं होने और ना उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। हालेलुया। जब एक विश्वासी, हालेलुया, जब उसका मन पाप करने को करता है, तो उसको रोकने के लिए पवित्र आत्मा उसके मन में कुछ बातों को डालता है कि बेटा, बेटी, यहां से तुरंत निकल जाए। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको चुकन्ना नहीं करेगा या उस पाप के बीच गिरने से पहले चेतावनी ना देगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहे वचन के द्वारा आपको समझाए या किसी भाई या किसी बहन के द्वारा आपको समझाए, परमेश्वर आपको समझाएगा यीशु मसीह के नाम से। बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इसलिए बुरे व्यक्ति का मन बुरे कामों में लगा रहता है। ये वो पाप है जो लोग जानबूझकर करते हैं। हालेलुया। लेकिन जब इसकी सजा दी जाएगी बड़ी भयानक हो। हालेलुया। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। खुदा ने दाऊद का लिहाज नहीं किया। हालेलुया। दाऊद को जिसने अपने सेवक उरिय्याह की पत्नी बेतशोबा के साथ व्यभिचार किया, उस व्यभिचार के दौरान एक लड़का पैदा हुआ। हालेलुया। क्या हुआ? एक लड़का पैदा हुआ और यहोवा ने उस लड़के को क्या कर दिया? रोगी कर दिया। दिन रात दाऊद उपवास रखकर उसके लिए दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन यहोवा ने कहा ये जीवित ना रहेगा तो ना रहेगा। यहोवा ने उसे खत्म कर दिया। हालेलुया। आप जब बुरे कर्म करोगे, बाइबल हमें सिखाती है मनुष्य जो बोता है वही काटता भी है। अगर हम भले काम करें और ढीले ना पड़े, हालेलुया, तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। एक वचन और हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाले 2 तीमुथियुस 3:1-5। गौर से इस वचन को सुनना। पर ये स्मरण रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कुटिल, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयम, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर का नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो करेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है ऐसे दिन आएंगे, हालेलुया, लोग क्या हो जाएंगे? आज्ञा टालने वाले, गलत काम करने वाले, व्यभिचार करने वाले, झूठ बोलने वाले, माता पिता का तिरस्कार करने वाले, हालेलुया, दींगर मारने वाले, बढ़ियाई मारने वाले, व्यभिचार करने वाले, ऐसों से परमेश्वर कहता है परे रहना। उनके पास भी मत बैठना, उनके साथ खाना भी मत खाना। हालेलुया। ये अंत के दिनों की क्या होंगी? निशानियां होंगी। आज क्या हो रहा है?
जगह जगह व्यभिचार हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, जवान लड़के लड़कियां, यहाँ तक देहाता भी जिनकी शादी हो चुकी है वे भी गलत कामों के बीच पड़ी हुई है। हालेलुया। इसलिए आप सब चौकस रहे, हालेलुया, चौकस रहे हर एक काम के बीच। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, हालेलुया, जो अपने हर एक पांव को बढ़ाने से पहले खुदा से परमिशन लेते हैं कि प्रभु क्या ये काम मैं करूं, हालेलुया, खुदा उत्तर देगा। लिखा है उसके वचन के बीच, तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। मत्ती 6:6 में भी लिखा है ना, अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और प्रार्थना कर, तेरा स्वर्गीय पिता जो गुप्त में सुनता है तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। प्रेरितों के काम के बीच, हालेलुया, प्रेरितों के काम 5:1 से 11 तक। एक पति पत्नी का, पति का नाम था हन्ना और उसकी पत्नी का नाम था सफीरा। हालेलुया। उन्होंने कुछ भूमि बेची, हालेलुया, उन्होंने कुछ भूमि बेची और उस भूमि में से कुछ लेकर पतरस के पास आ गए। क्या लेकर आए थे पतरस के पास? दशवांश लेकर आए थे। पतरस ने हन्या को कहा, हन्या, क्या जब भूमि बिकी ना थी क्या वो तेरी ना थी? क्या बिकने के बाद उसका जो भी दाम था क्या तुझे ना मिला? क्या तूने भूमि इतने में ही बेची? उसने कहा, हाँ परमेश्वर के दास, मैंने भूमि इतने ही की बेची। पतरस ने हन्या से कहा, शैतान ने तेरे मन में इस बात को क्यों डाला? तू पवित्र आत्मा से झूठ बोलता है। आओ इस वचन को एक बार पढ़े तो इस वचन को। हालेलुया। हन्ना नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हन्ना, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने वंश नहीं, वश में ना थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। यह बातें सुनते ही हनन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने
भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया, हालेलुया। पति पत्नी ने कुछ भूमि, उदाहरण के तौर पर 10 बीघे उन्होंने भूमि बेची और 1 बीघे का दशवांश लेकर पतरस के पास आ गए। हालेलुया। पतरस से कहा, पतरस जी, हमने 1 बीघा जमीन बेची है और उस 1 बीघे जमीन का हमने दशवांश निकाला है, ये दशवांश आप ग्रहण करें। पतरस ने कहा, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर, कि ये बात शैतान ने तेरे मन में क्यों डाली? तू परमेश्वर की पवित्र आत्मा से झूठ बोलता है। उसी समय हन्या मर गया। 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी को नहीं पता कि उसका पति के साथ क्या हुआ। पतरस ने उसकी पत्नी से भी कहा कि सफीरा, तुमने क्या 1 बीघा ही जमीन बेची? ये उदाहरण के तौर पर मैं आपको सिखा रहा हूं। उसने कहा, जी हमने 1 बीघा जमीन बेची और उसी का दशवांश हम आपके पास लेकर आए। पतरस ने सफीरा से कहा, क्या तुम दोनों ने सहमति कर रखी है, सुलह कर रखी है कि हम एक जैसा ही उत्तर पतरस को देंगे? पतरस ने कहा, तेरे पति को गाड़ने वाले अभी बाहर ही खड़े हैं। हालेलुया। वे तुझे भी ले जाएंगे और गाड़ देंगे। यहां पर ये वचन हमें क्या सिखा रहा है? पश्चाताप नहीं किया। हालेलुया। क्या नहीं किया? पश्चाताप नहीं किया। पतरस तो उसे कह रहा था, मुझे बता दे कि तूने भूमि इतने में ही बेची। लेकिन एक व्यक्ति दशवांश की चोरी की करने के बाद एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, 2 बहनें मुझे परमेश्वर ने दिखाई। हालेलुया। एक बहन दूसरी बहन से क्या कह रही है कि तू ये 10 या 20 रुपए के नोट को डाल दिया था, ये तुम्हारा क्या होगा? दशवांश होगा। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु ये क्या था? खुदा ने चेहरा दिखाया। हालेलुया। मैं नाम नहीं लूंगा, खुदा ने चेहरा दिखाया। प्रभु यीशु मसीह जब कोई दान दशवांश परमेश्वर के भवन के नीचे देता है, हालेलुया, आप अपना दशवांश किसे देते हैं? पास्टर को या खुदा को? खुदा का वचन कहता है ना, मलाकी 3:10 के बीच लिखा है, सारे दशवांश भंडार में जाओ कि तुम्हारे पिता के भवन के बीच खाने पीने की बहुत आयत हो। हम अपना दशवांश खुदा के भवन के बीच लेकर आते हैं कि खुदा के भवन के बीच खाने पीने की क्या हो? बहुत आयत हो। और ऐसा करके हम परमेश्वर को परखें तो वह भी हमारे लिए आकाश की झरोखों को खोल दे। हालेलुया। आज क्या कर रहा है? एक धर्मी दूसरे धर्मी के ऊपर क्या कर रहा है? दबाव डाल रहा है। पास्टर को क्या पता चलेगा कि तुमने कितना दशवांश डाला? हालेलुया। तो एक धर्मी देने को तैयार है, लेकिन दूसरा धर्मी, हालेलुया, जिसने भेष तो धर्मी का धारण किया है लेकिन उसके काम अधर्मी के से है। ये वचन भी तो हमें यही सिखा रहा है। पति पत्नी ने आपस के बीच क्या कर ली? सहमति कर ली। मन नहीं फिराया। हालेलुया। मन नहीं फिराया। दिल को क्या रखा? कठोर रखा। ये है बुरे काम के दंड की आज्ञा, फुर्ती से नहीं बल्कि तुरंत दी जाती है। हालेलुया। कुछ पाप ऐसे हैं जिनका फल मृत्यु नहीं। मैंने कहा पुराने नियम के बीच तुरंत मृत्यु आ जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ देरी के बाद ही आती है। खुदा चाहते हैं कि ये नाश ना हो जाए। वो मौका देता है परमेश्वर कि ये अपने आप को बदले। हालेलुया। आज एक मनुष्य, हालेलुया, जिसकी कमाई में परमेश्वर आशीष और बरकत देते हैं, हालेलुया, उसी परमेश्वर से हम क्या करते हैं? एक एक्टिंग करके दिखाता हूं कि उसने क्या किया? कुछ नहीं किया। पूरा दशवांश आपने नहीं। याद करो उस वचन को
जिसने एक विधवा औरत जिसके पास 2 दमड़ियां थी, हालेलुया, उसने पीठ नहीं पैर रखी थी बल्कि खुलकर दान पेटी के अंदर डाला। हालेलुया, अगर पीठ की होती तो यीशु को नजर ना आता, इसलिए उसने अपना 100% खुदा के भवन के बीच दोनों दमड़ियां डाल दी। और यीशु ने भी कहा कि इस औरत ने सबसे अधिक बोया है। हालेलुया, खुदा आपके दशमांश को भी देखता है। मास्टर को नहीं पता चलेगा, लेकिन परमेश्वर आपके दशमांश को देख रहा है कि आपने क्या दशमांश डाला। फिर आप कहते हो कि पास्टर जी प्रार्थना करो, घर में बरकत नहीं, बीमारी नहीं जा रही, बेटा है, पति है, वो नशों के बीच है, प्रार्थना करें कि खुदा उन्हें आजाद कर। हालेलुया, क्या तुमने खुदा के साथ वफादारी रखी? जब तुमने खुदा के दान देने के समय पीठ फेरी, हालेलुया, तो परमेश्वर ने भी क्या की? पीठ फेरी। हालेलुया, इसलिए मैं एक मैसेज उन बहनों को देना चाहता हूं जिनका परमेश्वर ने मुझे चेहरा दिखाया। आप अपने दशमांश के बीच वफादार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, आप अपने उस साथी की बातों के बीच ना आए। जो खुदा का है वो खुदा को दे, जो आपका है उसे अपने पास रखें। हालेलुया, अगर आप बीज तो खाने के आदी हो जाओगे। हालेलुया, खुदा ने तो बीज दिया बोने के, लेकिन आप बीज को ही खा जाओगे तो खेत कैसे भरे रहेंगे? खुदा ने तो कहा कि बीज का छींटा मेरे भवन के बीच दे। हालेलुया, तो तू जो रोते हुए बो रहा है, हंसते हुए काट नहीं भी पाएगा। अगर आप बीज चोरी वाले हो, बीज की चोरी करोगे तो आप अपने खेतों के बीच कभी भी बड़ी फसल को देख नहीं पाओगे। यीशु मसीह के नाम से एक वचन और हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 11:27 से 30 तक। हालेलुया, इस वचन को गौर से सुना। अब आ चुका है प्रभु भोज वाला वचन। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वे प्रभु की थी और उसके लहू का अपराधी ठहरे। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए, इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वे इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। हालेलुया, एक व्यक्ति जिसने तौबा भी कर ली, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा भी ले ली, हालेलुया, लगातार चर्च भी आ रहा है, हालेलुया, लगातार दशवांश भी दे रहा है, लेकिन उन पापों को वो रेगुलर कर रहा है जिसको छोड़ने का परमेश्वर उसे बार बार आदेश अपने वचन के द्वारा दे रहे हैं। हालेलुया, हर संडे जब प्रभु हो जाता है, एक वचन हम पढ़ते हैं, हालेलुया, ये उस वचन का निचला भाग है कि प्रभु जाने अनजाने के बीच जो पाप हमसे हुए उनको क्षमा करना। हालेलुया, लेकिन कुछ लोगों ने इसे एक सिस्टम बना लिया है कि हर संडे ये तो प्रार्थना होनी है कि प्रभु जो जाने अनजाने के बीच पाप हमसे हुए हैं उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हालेलुया, पाप को अगर नहीं छोड़ोगे तो ये
तो परमेश्वर की चेतावनी, जो ये श्राप है वो आपके ऊपर पड़ जाएगा। इसलिए प्रभु भोज का गिलास पकड़ने से पहले, उस रोटी को पकड़ने से पहले आप अपने आप को जांच लें, क्योंकि खुदा ने जो मैसेज मुझे दिया था वो मैंने आपको बता दिया है। हालेलुया। अगर आप प्रभु भोज के गिलास को, उस रोटी को झट से पकड़ लेते और अपने आप को जांचते नहीं कि मैं इसे खाने के योग्य हूं भी या नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर के लहू को जो पवित्र है, उसकी देह को जो पवित्र है, उसे पाप के साथ ग्रहण नहीं कर सकते। अगर अब भी आपके बीच बुरे काम चल रहे हैं, चाहे वो चुगली हो, चोरी हो, निंदा हो, व्यभिचार हो, झूठ बोलना हो, अगर आज भी आपके बीच में चीजें बनी हुई हैं, तो प्लीज खुदा के लहू को आप साधारण सा अंगूरों का रस समझकर ना पी जाना। हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर की शराब आपके ऊपर पड़ जाए। ये वचन आज मैंने आपको इसलिए पढ़ाया क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये आज्ञा दी कि आज प्रभु भोज लेने से पहले ये चेतावनी मेरे लोगों को बता दी। हालेलुया। क्योंकि मैं अपना काम कर चुका हूं यीशु मसीह के नाम से। अब आपकी बारी है कि आप उस पवित्र देह को, उस पवित्र लहू को आपके साथ ग्रहण करो, कि आप आज संपूर्ण मन से जो पाप आपसे हो चुका, हालेलुया, जो हो चुका वो लौट कर नहीं आ सकता। हालेलुया। लेकिन आज आप खुदा से प्रॉमिस कर सकते हो, और ये प्रॉमिस हर प्रभु भोज के ऊपर होने वाला प्रॉमिस ना हो। हालेलुया। आज का प्रॉमिस ऐसा प्रॉमिस हो कि प्रभु आज के बाद मैं कोई भी पाप ना करूंगा, ना करूंगी, ना झूठ बोलूंगी, ना ऐसी कोई साथ संगति करूंगा, ना करूंगी, जिसके कारण प्रभु तेरा पवित्र आत्मा शोकित हो। हालेलुया। इसलिए प्रभु भोज के कप को पकड़ने से पहले अपने आप को परखना चाहिए, क्योंकि खुदा का वचन कहता है अंधकार का ज्योति से क्या वास्ता। आप अंधकार की नहीं ज्योति की संतान। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो अनुचित चाल से परमेश्वर की देह को खाता है, उसकी लहू को पीता है, हालेलुया, वो पाप करता है। मैंने स्टार्टिंग के बीच बताया, एक बहन मेरे पास आई और उसने कहा कि पिछले प्रभु भोज की बात है, पिछले प्रभु भोज की बात है, उसी दिन उस संडे को मेरे पास आई। उसने कहा पास्टर जी, क्या आप अपनी चर्च के बीच प्रभु भोज देते? मैंने कहा ये कौन सी बात है? खुदा का हर दास, हर विश्वासी प्रभु भोज के बीच शामिल होता है। परमेश्वर के लहू को जो पवित्र है, परमेश्वर की देह को जो पवित्र है, उसे ग्रहण करते हैं। हालेलुया। उसने कहा पास्टर जी, हमारे पास्टर को तकरीबन 6-7 महीने हो चुके, हमें प्रभु भोज नहीं दे रहे और ना वो खुद ले रहे। मैंने कहा अगर वो आपको नहीं दे रहे तो वो खुद क्यों नहीं ले रहे? इसका मतलब वो पास्टर भी अपने आप को क्या समझता है कि मैं भी अनुचित चाल नहीं चलता। हालेलुया। परमेश्वर की देह, परमेश्वर का लहू पवित्र है, उसे पाप के साथ ग्रहण मत कर। वो पीने के बीच स्वादिष्ट शरबत नहीं है, वो प्रभु का लहू है जो उसने हमारे लिए बहा दिया। हालेलुया। उससे पाप के साथ मिलाप ना करें, उसे पाप के साथ ना मिलाएं, उसकी देह को, हालेलुया, जो पवित्र है, जो उसने हमारे लिए दी। जब कब आपके पास आए, अपने आप को जांचना चाहिए। मेरा काम था आपको ये मैसेज देना। आप भी अगर आप शर्ट से उस कप को पकड़ते हो, हालेलुया, और आज संपूर्ण मन से अपने पापों से तौबा नहीं करते, मेरा काम था आपको चेतावनी देना। आगे का काम आपने करना है। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु जो वचन आज मैंने सुना है, ये वचन मेरे जीवन के बीच 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फलों को लेकर आए,
शैतान की कोई भी कंडीशन इस वचन को, इस बीज को मेरे दिल और दिमाग से चुराने की कोशिश ना करें। प्रभु यीशु, आज का वचन, आज की चेतावनी मेरे दिल और दिमाग में हमेशा कायम रहे, यीशु के नाम से आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे कर हमें क्षमा करें जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें परीक्षा में न डालें और बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है। आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सद्भाग्यता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन।